हेलो स्टूडेंट्स, मैं योगेंद्र बहादुर सिंह अपने यूट्यूब चैनल गणितपुर पे आप सभी का स्वागत करता हूं। इस चैनल पे मैथमेटिक्स के टेक्स्ट मटेरियल्स वीडियोस के रूप में अपलोड किए जाते हैं और इसका कोई शुल्क नहीं, कोई फीस नहीं, ये फ्री ऑफ कास्ट है। कोई ये वर्क ग्लैमरस वर्क नहीं है, ये सिंपल टीचिंग है। जैसे टीचिंग की जाती है क्लासरूम में, वैसे ही टीचिंग के माध्यम से आपको सारा मैटर दिया जा रहा है। हर चैप्टर की हम एक अलग प्लेलिस्ट बनाते हैं। आप सारी प्लेलिस्ट देखिए, यानी प्लेलिस्ट के सारे वीडियोस देखिए और आपका चैप्टर कंप्लीटेड। मैकेनिज्म बिल्कुल ही क्लियर किया जाता है और ढेर सारे एग्जाम्पल्स हम आपके सामने रख देते हैं। एक प्लेलिस्ट बड़े ही मनोयोग से पूरी तरीके से देखने के बाद आपको वो चैप्टर बिल्कुल ही आ जाएगा, फिर उसमें आपकी कोई समस्या नहीं रहेगी। मुझे मालूम है ट्रेनिंग के लिए कितना पढ़ाना है, कौन कौन से एग्जाम्पल्स आपको बताने हैं, कौन कौन से छोड़ देने हैं। 36 वर्षों का मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है और इस काम को हम 13 तुझको अर्पण मिशन के अंतर्गत करते हैं। आज एक नई प्लेलिस्ट हम शुरू कर रहे हैं, प्लेन्स वेक्टर अप्रोच। और आज इस पहले वीडियो में प्लेन थ्रू 1 पॉइंट इक्वेशन, प्लेन इन जनरल फॉर्म में लोग देखेंगे। देखिए, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का सिलेबस है, यूनिफाइड सिलेबस फॉर ऑल ओवर इंडिया, उसमें डायरेक्शन कोसाइंस प्लेन्स स्ट्रेट लाइंस को कार्टेशियन अप्रोच से भी पढ़ना है और वेक्टर अप्रोच से भी पढ़ना है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने वेक्टर अप्रोच हटा दिया है, इसलिए मैं जो प्लेलिस्ट दे रहा हूँ कार्टेशियन अप्रोच का अलग, वेक्टर अप्रोच का अलग, ताकि जिसके यहाँ सिलेबस में हो वो पढ़े, जिसके यहाँ ना हो ना पढ़े, मन करे पढ़े, मन करे ना पढ़े। प्लेन्स की एक प्लेलिस्ट भी आपको मौजूद मिलेगी इस हमारे चैनल पे, प्लेन्स कार्टेशियन ट्रीटमेंट के नाम से। तो ये जो हम पढ़ा रहे हैं ये वेक्टर ट्रीटमेंट है। इंटरमीडिएट में ये पढ़ना ही पढ़ना है, बीएससी में कहीं है कहीं नहीं है। आइए शुरू करते हैं, प्लेन थ्रू 1 पॉइंट। चलो इसी को मान ले रहे हैं ये प्लेन है और इसको इस पॉइंट से होके जाना है। ये प्लेन है, प्लेन का एक हिस्सा ले लेना, टुकड़ा। प्लेन किसको कहते हैं, क्या ये भी बताना पड़ेगा? आप प्लेन्स कार्टेशियन ट्रीटमेंट वाला प्लेलिस्ट देखें कि नहीं? अगर नहीं तो आइए पहले हम प्लेन का डेफिनेशन ही बता देते हैं। प्लेन एक ऐसा सरफेस होता है जिस पर स्थित किन्हीं 2 पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन पूरी की पूरी उसी सरफेस पर लाई करे, पूरी की पूरी। इफ line joining any 2 points, any शब्द पे ध्यान रखना, any 2 points, line joining any 2 points lies wholly, पूर्णतः। हाँ, थोड़ा और क्लियर करें, if line joining any 2 points, कहाँ के पॉइंट्स? ऑफ अ सरफेस। If line joining any 2 points of a surface lies wholly on that surface, then such a surface is called प्लेन सरफेस, इज कॉल्ड अ प्लेन सरफेस, फुल स्टॉप। जैसे कि यही सरफेस है, आप फील करिए, इसके किन्हीं भी 2 पॉइंट्स को ले लो, उसको मिलाने वाली लाइन पूरी की पूरी इसी सरफेस पर स्थित है। तो ऐसे सरफेस को प्लेन सरफेस या सिंपली प्लेन कहते हैं। इज कॉल्ड अ प्लेन सरफेस और सिंपली अ प्लेन।
जैसे ये सीधा है बिल्कुल, तो ये प्लेन सरफेस है। लेकिन अगर इसको ऐसे हम टर्न कर दें तो अब ये प्लेन सरफेस नहीं रह गया। क्यों? क्योंकि एक पॉइंट यहां ले लें, एक पॉइंट यहां ले लें, इसको मिलाने वाली लाइन इस सरफेस को छोड़ दी। ठीक, ये प्लेन सरफेस है। अगर इसमें यहां पे होल कर दें, हम इतना हिस्सा काट के निकाल दें, ये वाला हिस्सा काट दें, तो अब जो बचा, अब ये प्लेन सरफेस नहीं है। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट को मिलाने वाली लाइन पूरी इस सरफेस पर स्थित नहीं है। इसका इतना हिस्सा और इतना हिस्सा तो सरफेस पे है, लेकिन ये हिस्सा सरफेस को छोड़ दिया। मैं समझता हूं आपको प्लेन सरफेस या यूं कहें प्लेन ज्योमेट्रिकली क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, प्लेन थ्रू वन पॉइंट। प्लेन थ्रू वन पॉइंट। इस पॉइंट से होके प्लेन जा रहा है। ये पॉइंट है कैपिटल ए विथ पोजीशन वेक्टर स्मॉल ए वेक्टर। इस पर हमने जनरल पॉइंट ले लिया, पी विथ पोजीशन वेक्टर आर, एपी को मिला दिया। ठीक, और इसका नॉर्मल वेक्टर मान लीजिए ये है। अब इसको कैसे बनाएं? ऐसे बनाना है ना, तो जाहिर सी बात है हम लोग बना ही नहीं पाएंगे। तो इस तरीके से हम बना दे रहे हैं। इसको आप फील करिए कि ऐसा है, ये नॉर्मल वेक्टर है। तो एक पॉइंट से होकर जाने वाले प्लेन के इक्वेशन को प्राप्त करने के लिए ये जरूरी चीज है कि उसका नॉर्मल वेक्टर हमारे पास हो। अच्छा, वेक्टर इक्वेशन का कॉन्सेप्ट पहले आपको हम दे दें। वेक्टर इक्वेशन माने क्या? देखो, मान लो किसी प्लेन का वेक्टर इक्वेशन निकालना है ना, तो उस प्लेन पे जनरल पॉइंट लो, उसका पोजीशन वेक्टर स्मॉल आर वेक्टर लिखो। अब कुछ और बातें दी होंगी ना, जो भी गिवन फैक्ट्स, अवेलेबल फैक्ट्स हैं, उनके और आर के बीच में एक रिलेशन निकाल दो, यानी आर को व्यक्त कर दो जो भी और चीजें उपलब्ध हैं उनके रूप में। पोजीशन वेक्टर ऑफ जनरल पॉइंट के लिए जो एक्सप्रेशन आएगा, क्लियर? पोजीशन वेक्टर ऑफ जनरल पॉइंट के लिए जो भी एक्सप्रेशन आएगा, तो ये पूरा मिलाकर के एक इक्वेशन बन गया। इसी को वेक्टर इक्वेशन कहते हैं। तो जब भी वेक्टर इक्वेशन निकालना हो, समझ लीजिए कि जिस चीज का वेक्टर इक्वेशन निकालना है उस पर जनरल पॉइंट लो, उसके पोजीशन वेक्टर को आप एक रिलेशन में व्यक्त कर दो। तो ये इसे शुरुआत करने जा रहे हैं। ये जनरल कंसेप्ट हमने दिया, बस अब आपकी सारी समस्या खत्म। लेट पी विथ पोजीशन वेक्टर आर बी जनरल पॉइंट ऑन द प्लेन which passes through capital A with position vector small a vector. Let small n vector be normal vector, to the plane. देखो और बातें समझ लो, अगर ये प्लेन है तो इसका कोई यूनिक नॉर्मल वेक्टर नहीं होगा। इस प्लेन का ये भी नॉर्मल वेक्टर है, ये भी नॉर्मल वेक्टर है, ये भी नॉर्मल वेक्टर है, समझ रहे हो ना? तो नॉर्मल वेक्टर यूनिक नहीं होते। देन क्लियरली एपी एरो परपेंडिकुलर टू स्मॉल एन वेक्टर। ए प्लेन का पॉइंट है, पी प्लेन का पॉइंट है, तो जो एपी लाइन होगी पूरी की पूरी प्लेन पर स्थित होगी, और ये जो एन वेक्टर है वो नॉर्मल वेक्टर है। तो देखो, अब देखो, जाहिर सी बात है एपी वेक्टर और एन वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे, एंड सो, और इस प्रकार दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। एपी एरो डॉट वेक्टर एन इक्वल्स टू 0 implies that p का पोजीशन वेक्टर माइनस a का पोजीशन वेक्टर डॉट n equals to 0. This is the equation of
प्लेन थ्रू वन पॉइंट हुज नॉर्मल वेक्टर इज स्मॉल एन वेक्टर। देखो वेक्टर पर कौन सा चिन्ह हम लगाएं, कब क्या करें, मैं अपनी आदत बता दे रहा हूं। मैं जब भी कैपिटल लेटर पे वेक्टर लगाना होता है तो मैं एरो लगाता हूं, स्मॉल लेटर पे वेक्टर का चिन्ह लगाना होता है तो मैं बेस लाइन लगाता हूं। कुछ लोग ऐसे लिखते हैं लेकिन ये गलत है, ऐसे लिखना नहीं चाहिए। वेक्टर के बस यही दो ही नोटेशंस होते हैं। स्मॉल ए एरो भी हम लिख सकते हैं, लेकिन मैंने अपनी आदत सी बना रखी है, आदत बन गई है कि मैं स्मॉल लेटर है तो बेस लाइन लगाऊंगा, कैपिटल लेटर है तो एरो लगाऊंगा। आप चाहे तो स्मॉल लेटर पे भी एरो लगाएं। यही है वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन विच पासेस थ्रू द पॉइंट स्मॉल ए वेक्टर एंड हुज नॉर्मल वेक्टर इज स्मॉल एन वेक्टर। इंटरेस्ट के नाम पर आइए इसको हम कार्टेशियन में कन्वर्ट करें। कार्टेशियन इक्विवेलेंट, कार्टेशियन इक्विवेलेंट स्मॉल आर पोजीशन वेक्टर ऑफ जनरल पॉइंट है। जब मान लो कार्टेशियन ज्योमेट्री पढ़ रहे होगे तो जनरल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या लोगे, एक्स वाई जेड। तो पोजीशन वेक्टर हो जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। स्मॉल ए वेक्टर ये कोई पॉइंट है, पॉइंट हम लोग x1 y1 z1 मान लिए तो उसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। एंड नॉर्मल वेक्टर n, इसको अगर हम लिख दें कैपिटल A i कैप प्लस कैपिटल B j कैप। कैपिटल A खाली नहीं है ना, इसमें पॉइंट के रूप में हम ले लिए थे, तो कुछ और ले लो। लेमडा आई कैप प्लस म्यू जे कैप प्लस न्यू के कैप। देन वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर एन इक्वल टू 0 गिव्स। आर माइनस ए क्या आएगा, एक्स माइनस x1 आई कैप प्लस वाई माइनस y1 जे कैप प्लस जेड माइनस z1 के कैप। उसका इसके साथ डॉट लेना है, डॉट प्रोडक्ट आपने इंटर में पढ़ा हुआ है, आपको मालूम होना चाहिए। x माइनस x1 इंटू लेमडा, लेमडा को हम यहाँ आगे कर दे रहे हैं, प्लस म्यू y माइनस y1 प्लस न्यू z माइनस z1 इक्वल्स टू 0। याद करें कार्टेशियन अप्रोच में ये चीज आप पढ़े हुए हैं, इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू वन पॉइंट यही होता है। और वहां पे आपको बताया गया था कि इसमें जो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स हैं वो नॉर्मल के डीआरस हैं। तो जाहिर सी बात है नॉर्मल वेक्टर लिखा हुआ है, नॉर्मल वेक्टर लिखा है, अगर कोई वेक्टर लिखा है तो उसमें आई जे के कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, उस वेक्टर के डीआरस होते हैं। अगर कोई यूनिट वेक्टर लिखा हुआ है तब आई जे के कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, उस वेक्टर के डीसीज होते हैं। डायरेक्शन कोसाइंस वेक्टर अप्रोच इस प्लेलिस्ट को जरूर देखिएगा, तभी इस प्लेलिस्ट को शुरू करिएगा, और सारा आइडिया वहीं दिया हुआ है। वेयर लेमडा म्यू न्यू ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं, विच आर the coefficients of x, y, z, where lambda mu nu are direction ratios of normal to the plane। बड़ा क्लियर ये आइडिया जनरेट होता है वेक्टर अप्रोच में। जनरल फॉर्म में यदि इक्वेशन लिखा हो प्लेन का तो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स नॉर्मल के डीआरस क्यों और कैसे होते हैं, ये आपके सामने तस्वीर आ गई। नेक्स्ट आइए देखें हम इक्वेशन ऑफ प्लेन इन जनरल फॉर्म, यानी हम जनरलाइज करेंगे प्लेन के इक्वेशन को। वो कैसे जनरलाइज करेंगे, हम वन पॉइंट फॉर्म लिख करके उसी को जनरलाइज कर देंगे। कार्टेशियन ट्रीटमेंट में हम लोगों ने पढ़ा था ax plus by plus cz plus d equal to 0. This is 1 degree equation in x, y, z. It always represents a plane, क्योंकि इस सरफेस पर
स्थित किन्हीं भी दो पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन पूरी की पूरी इसी सरफेस पर स्थित होती है, ऐसे वहां पे प्रूव किया जाता था। यहां का अप्रोच देखिए, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन जनरल फॉर्म। इक्वेशन ऑफ प्लेन इन जनरल फॉर्म। इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द पॉइंट स्मॉल ए वेक्टर। देखो, अब वेक्टर पढ़ते समय कुछ बातों को ध्यान देना है। पॉइंट लिख के वेक्टर ए लिखा हो, VECTO, और वेक्टर लिख के वेक्टर ए लिखा हो, दोनों में फर्क होता है। वेक्टर लिख के वेक्टर लिखा है तो इसका मतलब दिस इज अ लाइन सेगमेंट, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। पॉइंट लिख के वेक्टर लिखा है तो इसका मतलब दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट। तो ये पोजीशन वेक्टर लोकलाइज्ड वेक्टर होता है और ये वेक्टर जो है फ्री वेक्टर है। इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द पॉइंट स्मॉल ए वेक्टर इज स्मॉल r वेक्टर माइनस स्मॉल a वेक्टर डॉट n वेक्टर इक्वल्स टू 0। दैट इज डॉट प्रोडक्ट लिया, r डॉट n माइनस a डॉट n इक्वल्स टू 0 implies that r डॉट n इक्वल्स टू a डॉट n। इसी स्केलर को हम जनरलाइज करने जा रहे हैं। रिप्लेसिंग स्केलर a डॉट n, डॉट प्रोडक्ट स्केलर होता है, बाई जनरल कांस्टेंट स्मॉल q ले रहे हैं, यही चलन में है। आप कुछ भी कांस्टेंट डाल दो, चलन में यही स्मॉल q लिखने का। वी हैव r डॉट n इज इक्वल टू q, यही है इक्वेशन ऑफ प्लेन इन जनरल फॉर्म। इक्वेशन ऑफ प्लेन इन जनरल फॉर्म। ये इक्वेशन सिर्फ एक इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है कि प्लेन का नॉर्मल है स्मॉल n वेक्टर, बस। इसको आप कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करेंगे। Let r equal to this and small n is equal to lambda mu nu, यही लेके चल रहा है, lambda I कैप प्लस म्यू j कैप प्लस न्यू k कैप। देन r डॉट n is equal to q gives lambda x प्लस म्यू i प्लस न्यू z equals to q। implies that lambda x plus mu y plus nu z minus q equal to 0। कोई भी इक्वेशन जनरल फॉर्म में यदि हम लिखना चाहते हैं तो उसमें नेगेटिव साइन नहीं लेते हैं, इसलिए माइनस क्यू को हम फिर दूसरे कांस्टेंट से रिप्लेस करने जा रहे हैं। रिप्लेसिंग माइनस क्यू बाई अनदर कांस्टेंट डी। वी हैव, कोई भी कांस्टेंट यहां दूसरा ले सकते हो, लेकिन डी लिखने का चलन है, आपने कार्टेशियन ज्योमेट्री में पढ़ा ही होगा। लैम्डा एक्स प्लस म्यू आई प्लस न्यू जेड प्लस डी इक्वल्स टू 0। यही है कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन इन जनरल फॉर्म। और लैम्डा म्यू न्यू क्या चीज है? नॉर्मल वेक्टर के डीआरस हैं। एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स नॉर्मल वेक्टर के डीआरस है। ये आइडिया यहीं से जनरेट होता है। वेयर लैम्डा म्यू न्यू, ब्रैकेट फिर मैं लिख दे रहा हूं, विच आर कोफिशिएंट्स ऑफ, कोफिशिएंट माने गुणांक, विच आर कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स वाई जेड, वेयर लैम्डा म्यू न्यू आर
डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन। डी आर्स यूनिक नहीं होते, इसलिए डी आर्स लिखने से पहले द न लिखा करो। पार्टिसिपल द तभी लिखा करो जहां यूनिकनेस हो, जैसे कि डिसीज है। नॉर्मल से पहले भी द ना लिखिए, द नॉर्मल, क्योंकि एक प्लेन के कई नॉर्मल्स हो सकते हैं। द नॉर्मल ना लिखिएगा, नॉर्मल लिखिए या अनॉर्मल लिखिए। आइए एग्जाम्पल कर लिया जाए। Example 1. If the line drawn from -2, -1, -3 meets a plane at right angles at the point 1, -3, 3, 1, -3, 3. Find the equation of the plane. Find the equation of the plane. ज्योमेट्री आप पढ़ रहे हैं, इसलिए ज्योमेट्री आपको सोचनी पड़ेगी। ये अपना दिमाग आप बना लीजिए, पहले से मन बना लीजिए, चित्र बना लीजिए, इससे आप बच नहीं सकते। देखो क्या कहा जा रहा है कि इस पॉइंट से एक लाइन ड्रा किया गया, खींची गई लाइन, जो किसी प्लेन से लंबवत मिलती है इस पॉइंट पर। देखो ऐसे समझो, इस पॉइंट से एक लाइन खींची गई है जो इस प्लेन से परपेंडिकुलरली मिलती है इस पॉइंट पर। तो ये जो लाइन है प्लेन का नॉर्मल हो गया कि नहीं, और प्लेन इस पॉइंट से होके जा रहा है। तो ज्योमेट्री क्या बता रही है कि जो प्लेन निकालना है वो इस पॉइंट से होके जा रही है, जिसका नॉर्मल ये है। तो 1 पॉइंट फॉर्म वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग जाएगा। ये पॉइंट है ए, -2, -1, -3। ये पॉइंट है बी, 1, -3, 3। हो गया, ये नॉर्मल वेक्टर हो गया। अब देखो नॉर्मल वेक्टर तुम चाहे तो ऐसे बना दो इधर, और चाहे तो ऐसे बना दो यहां से उधर, नॉर्मली तो हुआ। क्लियरली, स्पष्टतः, द रिक्वायर्ड प्लेन इज द प्लेन थ्रू द पॉइंट, इस पॉइंट से होकर प्लेन जा रहा है, आई कैप माइनस, या चाहो तो इसको स्मॉल ए वेक्टर करके लिख दो, स्मॉल ए वेक्टर इज इक्वल टू, फिर अगर इसको ए लिखना है तो भैया यहाँ पे ए कर दो यार, यहाँ पे बी कर दो, क्या फर्क पड़ता है। तो इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा आई कैप -3j कैप + 3k कैप, एंड द रिक्वायर्ड प्लेन इज द प्लेन थ्रू द पॉइंट दिस, comma, whose normal vector is small n vector is equal to AB arrow,
और ए बी एरो माने बी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर, बी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर, -2 -1 -3 आई कैप, -1 +3 +2 जे कैप, -3 -3 -6 के कैप। The required equation या equation of the required plane, equation of the required plane is vector r minus vector a dot vector n equals to 0. Implies that r डॉट एन इक्वल्स टू ए डॉट एन। ऐसा क्यों किया हमने? हम चाहे तो इसी में r और a सब लिख करके डॉट प्रोडक्ट ऐसे छोड़ दें। देखो, हमेशा कोशिश किया करो आंसर में प्लेन का इक्वेशन जनरल फॉर्म में लिखा करो, और जनरल फॉर्म कैसा होता है? r डॉट एन इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो r डॉट एन इक्वल टू कॉन्स्टेंट ऐसा हमने कर दिया। इम्प्लाइज दैट r डॉट एन, एन यानी कि -3i कैप +2 जे कैप -6 के कैप इक्वल्स टू ए डॉट एन। निकालिए, ये ए है ये एन है, डॉट प्रोडक्ट निकालिए। -3 -6 -18। तो पहले तो माइनस से गुणा कर दे सभी में। r डॉट 3i कैप -2 जे कैप +6 के कैप इक्वल्स टू 27। ये आंसर हो गया। r डॉट 3i -2j +6 के इक्वल टू 27। कार्टेशियन इक्विवेलेंट कितना होगा? 3x -2i +6z इक्वल टू 27। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए। Example 2. If O is the origin and capital A 1 2 -3 is a point, then find the equation of the plane. Find the equation of the plane through capital A and perpendicular to OA and perpendicular to OA. फुल स्टॉप। तो ये भी 1 पॉइंट फॉर्म है। नॉर्मल वेक्टर हो गया ओ ए वेक्टर। थोड़ा लैंग्वेज कम लिखते हुए पॉइंट को हम लिख दे रहे हैं स्मॉल ए वेक्टर, और ये दरअसल इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होगा, यानी ओ ए एरो। और ये कितना होगा? आई कैप +2 जे कैप -3 के कैप। और नॉर्मल वेक्टर कौन है? यही ओ ए। नॉर्मल वेक्टर भी ओ ए ही है। हाँ, तो घबराइएगा मत कि दोनों एक कैसे हो गया। अब है तो है। इक्वेशन क्या होगा? इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड प्लेन इज वेक्टर r minus vector a dot vector n equals to 0 implies that vector r dot n equals to vector a dot vector n. Implies that r dot n, n की जगह क्या लिख दें हम?
आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप, ये वाला इक्वल्स टू a डॉट n बराबर क्या होगा 1 + 4 + 9, 1 + 4 + 9, ठीक है ना। यही हो गया, ये जनरल फॉर्म लिख रहे हैं r डॉट n इक्वल टू स्केलर। वन टू -3 = 14, ठीक। इस वीडियो को ही रोक रहा हूँ मैं और बातचीत जारी रहेगी अगले वीडियो में। थैंक यू।